बजे से निकले, मैं अभी तक घर नहीं पहुँचे। ये हाल हुआ हुआ, इंतजामिया का कुछ अता पता ही नहीं है। जो मेयर कराची है वो सोए में, अभी तो बारिश बंद हुई भी है। मेयर कराची का काम है इस टाइम रोड पे आना, अपने हमले को साथ लेके आना। स्कूल से आ रहे बच्चे लेके वहाँ खड़े हैं, ख्वार हो गए, सब सोए में, क्या करें, हम परेशान हैं। बारिश बरसाने वाला सिस्टम कराची से निकल गया, लेकिन शहरी मुश्किलात से ना निकल सके। खुले गटर, सड़कें, गढ़ों और साथ ही साथ पानी समेत गलियों में बदबू और ताफुन से आने जाने वालों का बुरा हाल हो गया। सीवरेज और बारिश के पानी के मिक्सचर ने शहरियों को काले पानी की सजा में मुब्तला कर रखा है। लियारी नदी से 3 लाशें मिल गईं, 3 हट्टी के मकाम से 2 और जबकि सुरजानी में लियारी नदी से 1 लाश मिली। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक बारिश के दौरान लोगों के डूबने की इत्तलात भी मिली थी। घर, फसलें, कारोबार और माल असबाब कुछ रावी ले गया, कुछ सतलुज और चनाब। सिंधु की लपेट में आ गया जनूबी पंजाब। सुबह मुख्तलिफ हादसात में 17 अफराद जाँ बहक हो चुके। वजारत आबी वसाइल के मुताबिक दरिया चनाब, सतलुज, रावी और सिंध में कई मकामात पर ऊंचे और दरमियाने दर्जे का सैलाब है। चनाब में पंजंद बैराज के मकाम पर इंतहाई संगीन सूरत हाल, बहाव 6,66,000 क्यूसेक रिकॉर्ड हुआ। सतलुज में गंडा सिंह वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 1,82,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जहां पानी की आमद 5,02,000 और इखराज 4,75,000 क्यूसेक रिकॉर्ड हुआ। जलालपुर पीरवाला में खौफनाक हादसा, कश्ती उलटने से 28 अफराद डूब गए, 9 लाशें निकाल ली गईं, 19 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। गुज़िश्ता रात डूबने वाली कश्ती में 28 अफराद सवार थे। जलालपुर पीरवाला के 90% नवाही इलाके ज़ेराब आ चुके। भावल नगर की बस्ती कलरवाली के मकाम पर दरियाए सतलुज में 12 साला बच्चा डूबकर जाँ बहक हो गया। अलीपुर, लियाकतपुर, मुजफ्फरगढ़, कसूर और दीगर इलाकों में सूरत हाल इंतहाई ख़राब। मुतासरीन बचा कुचा सामान उठाकर महफूज मकामात की तलाश में हैं। हम एक ऐसा मौसर प्लान बनाएंगे जिसमें अगले साल आने वाला जो मानसून है या ग्लेशियर मेल्टिंग है, उनके नुकसानात कम से कम किए जा सकें। इस वक्त हमारे तीनों दरियाओं के रिलों में ये जो 2 लेयर्स में आया, एक लेयर भी इस वक्त तकरीबन गुड्डू बैराज को टच कर रही है, दूसरी पंजनत के करीब है। इन वजूहात की बुनियाद पर हम समझते हैं कि आइंदा 2 से 3 दिनों में ये थोड़ा सा इंशाअल्लाह ताला स्टेबल हो जाएगा। सैलाब और बारिश की वजह से मुल्क भर में 900 अफराद जाँ बहक हो चुके। सियालकोट और नारोवाल रीजन में शदीद तबाही हुई। सिंध में सैलाब से निमटने के लिए पेशगी इंतजाम किए गए हैं। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने कहा, आइंदा 2 से 3 रोज़ मानसून बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। हेड पंजंद और गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव तेज़ है। मुल्क भर में सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पंजाब में 24 लाख और सिंध में 1.5 लाख लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। पंजाब को तहस नहस करने के बाद सैलाबी रेले सिंध में दाखिल होने लगे। गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव 5 लाख क्यूसेक तक पहुंच गया। कच्चे का बड़ा इलाका ज़ेराब आ चुका। कोटरी बैराज पर 2.5 लाख क्यूसेक सैलाब रिकॉर्ड किया गया। मिटियारी, हाला, कबीर समेत कच्चे के इलाके ज़ेराब आ चुके, जबकि कपास, केले, गन्ने, प्याज और गंदम की फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। सेवन में मुसलसल बारिशों के बाद पानी घरों में दाखिल हो गया। बदीन के नशीबी इलाके पानी में डूब चुके। खैरपुर और ठट्ठा में भी तबाही के मनाजिर। हैदराबाद में बारिश के बाद सूरत हाल अबतर। कोताहियाँ होती हैं मगर हम अपने काम से मुतमईन हैं। बरसात के बाद बरसाती मेंढक निकल आए और बयानात दिए। मसाइल ज़रूर हैं मगर इंतज़ामिया मुतहर्रिक है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार कायद पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तनकीद करने वाले मज़बत तनकीद करें ताकि गलतियों का अज़ाला किया जाए। सैलाब से अकेले नहीं निमट सकते, कौम का ताउन ज़रूरी है। अगर हम मुत्तहिद हों तो किसी भी आजमाइश का मुकाबला कर सकते हैं।
सैलाब मुतासिरीन को रेस्क्यू करने वाले खुद हादसे का शिकार। जलालपुर पीरवाला में मरकजी मुस्लिम लीग की एम्बुलेंस को हादसा, लाहौर का रज़ाकार जाँ बहक हो गया। चेयरमैन खिदमत खल्क शफीकुर रहमान वड़ाइश के मुताबिक सैलाब मुतासिरीन के लिए अद्वियात भेजी गई थी। एम्बुलेंस को हादसा पेश आया। इजराइल की दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान, कतर और पूरी मुस्लिम दुनिया के शाना बशाना वज़ीर आज़म कतर का हंगामी दौरा करके वतन वापस पहुँच गए। शहबाज शरीफ ने दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात की। इजरायली हमले की मजम्मत और आवाम से इजहार यकजहती किया। कहा, इजराइल ने कतर की खुद मुख्तारी पर हमला किया, ये इक़दाम इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान को सख्त तशवीश है, दोनों मालिक एक दूसरे के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान पहले ही इजरायली जारहिद के खिलाफ इस्लामी और अरब मुल्कों के मुत्तहदा रद्द-ए-अमल के लिए कतर में कॉन्फ्रेंस का शरीक मुंतज़िम बनने की पेशकश कर चुका है। मुत्तहदा अरब अमीरात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान भी कतर के दौरे पर हैं। इजरायली हमले से यरगमालियों की रिहाई की तमाम उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं। 9 सितंबर को इजराइल ने कतर के दारुल-हुकूमत दोहा पर फ़िज़ाई हमला किया था, जिसमें हमास की क़यादत को निशाना बनाया गया। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने कहा है कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर नेतन्याहू को इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। हमास का कहना था कि हमले में मरकज़ी क़यादत महफूज रही, ताहम खलीलुल अहया के बेटे समेत 6 अफराद शहीद हो गए। शोहदा में खलीलुल अहया के दफ्तर के डायरेक्टर भी शामिल हैं। मिशन एशिया कप, पाकिस्तान आज अपनी मुहिम का आगाज़ करेगा। ग्रीन शर्ट्स ओमान से टकराएंगे। मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 पर शुरू होगा। ओमान के खिलाफ मैच से पहले पाकिस्तान टीम का ट्रेनिंग सेशन, स्क्वाड में शामिल तमाम खिलाड़ियों ने तरबती मश्क में शिरकत की। कप्तान सलमान आगा गर्दन में खिंचाव की वजह से हिस्सा नहीं ले सके। पाकिस्तान और ओमान के दरमियान मैच कल खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड तकरीबन 1 करोड़ 11 लाख रुपए से ज़ायद के केले खरीदने पर मुश्किल में आ गया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को फंड्स के गलत इस्तेमाल पर नोटिस जारी कर दिया। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि CAU की ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया है कि गैर मामूली रकम खिलाड़ियों को फल फराहम करने में खर्च हुई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।